अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुभान खान कोड। एंड आज हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस क्या है, थोड़ा सा इसका बेसिक नॉलेज क्यों ज़रूरी है, ठीक है। और आज हम अपना पहला कोड लिखेंगे, सिंपल सा एक बेसिक सा जो है ना वो कोड लिखेंगे। कोई हम टेक्स्ट वगैरह स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो हम प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ सी प्लस प्लस? इसका हम देखेंगे जनरल पर्पस और ये कैसे काम करती है, ठीक है। और इसका केस सेंसिटिव, अब ये क्या है ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जनरल पर्पस मतलब सी प्लस प्लस कहाँ कहाँ यूज़ होती है। क्रिएट ऑल टाइप ऑफ प्रोग्राम्स, यानी कि गेम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र, कंपाइलर, ईटीसी। बेसिकली ये एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है, ठीक है। इसे हम किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर वगैरह जो है ना वो बना सकते हैं। उसके बाद कंपाइल्ड, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। और हमारा जो कंप्यूटर, हमारी मशीन है, वो इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, इसलिए हमें इसको कंपाइल करना पड़ता है। किस में कंपाइल करना पड़ता है? एक लो लेवल लैंग्वेज में, जिसको हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, बाइनरी की फॉर्म में जो होती है, उसके अंदर हमें कंपाइल करना पड़ता है। कंपाइल करते वक्त कुछ एरर भी आ जाते हैं, जिनको हम कंपाइल टाइम एरर बोलते हैं। वो एरर कौन से हैं, जब हम आगे नेक्स्ट हमारी क्लासेस में प्रैक्टिस करेंगे तो वो एरर हमें देखने को मिलेंगे, जिनको हम सॉल्व भी करेंगे। उसके बाद है जी केस सेंसिटिव। व्हाट इज़ केस सेंसिटिव? सी प्लस प्लस अपर केस और लोअर केस लेटर में फ़र्क करती है, ठीक है। यानी कि हमने एक वेरिएबल लिया माई VAR, ठीक है। वो इक्वल नहीं होगा माई VAR जब हम सारा स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। आप देख सकते हैं माई VAR, यहाँ पे माई का M जो है वो कैपिटल लेटर में है। उसके अलावा वी का जो वार का जो वी है वो भी कैपिटल लेटर में है, ठीक है। आगे ये जो आपको साइन नज़र आ रहा है, ये वाला, ये इसका मतलब होता है नॉट इक्वल, ठीक है। प्रोग्रामिंग के अंदर इक्वल के लिए हम डबल इक्वल यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो सिंगल इक्वल है, ये जस्ट अगर सिंगल इक्वल होगा तो ये हम असाइनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। इसकी मज़ीद डिटेल मैं आपको बाद में दूंगा। उसके बाद ये जो है एक ये साइन और उसके साथ इक्वल वाला साइन, ठीक है, एक्सक्लेमेशन वाला, और ये इक्वल का साइन, अगर ये दोनों साथ में यूज़ हो तो इसका मतलब है नॉट इक्वल, ठीक है। तो अगर ये कैपिटल है, उसके अंदर दो कैपिटल लेटर हैं, ठीक है। ये एक हमारा वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल क्या है, इसकी पूरी डिटेल नेक्स्ट वीडियो में आएगी। और बाद में हम कहीं पे इस तरह लिख देते हैं इसको, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये और चीज़ है, ये और चीज़ है। वाई सी प्लस प्लस वाज क्रिएटेड, ठीक है, इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, तो देखते हैं। सी प्लस प्लस एक्चुअली टू लैंग्वेज को जोड़ के बनाया गया था, ठीक है। पहले थी सिमुला। सिमुला इजी टू अंडरस्टैंड थी, ठीक है, लेकिन इसकी जो कंपाइलेशन और इसकी एग्जीक्यूशन थी वो थोड़ी स्लो थी। सो इसके साथ एक और लैंग्वेज को मिलाया गया, वो थी सी। सी क्या है? सी जो है ना, इसकी एग्जीक्यूशन फास्ट थी, ठीक है, ये इसकी वर्किंग जो है वो फास्ट थी। इन दोनों को मिला के बनी सी प्लस प्लस। एक्चुअली अगर हम कोई सी का कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वो आप ऐसा ही समझ जैसे सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत ही सिमिलर हैं। अगर सी प्लस प्लस जो है वो इज़ी टू अंडरस्टैंड थी, ठीक है, इज़ी टू यूज़, और इसके जो एग्जीक्यूशन है वो फास्ट थी।
यानी कि दोनों लैंग्वेज की जो है थी खसूसियात वो एक ही लैंग्वेज के अंदर हैं, वो है सी प्लस प्लस। उसके बाद सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, कंपाइलर, एल्गोरिदम और आईडीई, ये क्या चीज़ें हैं इसको हम अब एक्सप्लेन करेंगे। सोर्स कोड, सोर्स कोड वो है जो हम अपने कंप्यूटर के अंदर लिखते हैं, जो यानी कि एक ह्यूमन या एक यूज़र लिखता है, जो ज़्यादा ह्यूमन के करीब होता है उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। जो ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसको बोलते हैं सोर्स कोड। जैसे सी प्लस प्लस लैंग्वेज का कोई कोड, कोई लाइंस, वो सोर्स कोड होता है, ठीक है। उसको कंपाइलर कंपाइल करता है, ठीक है। और मशीन लैंग्वेज के अंदर या ऑब्जेक्ट लैंग्वेज के अंदर, ऑब्जेक्ट कोड के अंदर जो है ना उसको कन्वर्ट करता है। ऑब्जेक्ट कोड या मशीन लैंग्वेज जो है वो 0 एंड 1 के फॉर्म में होता है, यानी कि बाइनरी फॉर्म। ये है सोर्स कोड, ठीक है। ये सी प्लस प्लस का एक कोड है या कोड की कुछ लाइंस हैं। इसको कंपाइलर कंपाइल करके 0 1 की फॉर्म के अंदर इस तरह से मशीन को देता है हमारी, यानी कि कंप्यूटर को देता है, ताकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। कंपाइलर जो है हमारा, ये हमारा एक मेन फंक्शन होता है, वहाँ से कंपाइल करना शुरू करता है हमारे प्रोग्राम को। 1 बाय 1 लाइन, पहले ये वाली लाइन को कंपाइल करेगा, फिर इस वाली लाइन को, फिर थर्ड वाली, फोर्थ वाली एंड फिफ्थ वाली एंड सो ऑन। उसके बाद एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम इज़ अ रेसिपी। इट्स मीन दैट कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर, हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए हमने तरीका कौन सा लिया है, इसको बोलते हैं एल्गोरिदम। एक प्रोग्राम को लिखने के लिए कई सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो हम कौन सा तरीका लेंगे, पहले से इसकी प्लानिंग करना, इसको बोलते हैं उस प्रॉब्लम का, किसी प्रॉब्लम का यानी कि सोल्यूशन बनाना, किस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे, इसको बोलते हैं उसका एल्गोरिदम बनाना। उसके बाद है आईडीई। आईडीई स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। ये क्या होता है? ये एक बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे डेव सी प्लस प्लस है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो है, कोड लाइट, कोड बीन्स, ये सारे नाम एक आईडीई के हैं, ठीक है। डेव सी प्लस प्लस जिसके ऊपर हम नेक्स्ट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, वो भी एक आईडीई है। आईडीई के अंदर क्या क्या होता है? उसके अंदर कंपाइलर होता है, ठीक है, लिंकर होता है एंड डिबगर, ये सारी चीज़ें एक साथ में होती हैं। सो अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट प्रोग्राम की तरफ। ये हम आ चुके हैं अपने डेव सी प्लस प्लस प्रोग्राम में, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट लेने के लिए आपने कंट्रोल एंड प्रेस करना है। मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट को बड़ा कर देता हूँ ताकि इजीली नज़र आ सके। ओके, सो ये पहले से ऐड था, ठीक है। ये कैसे ऐड हुआ, इसकी सारी जो है ना वो एक्सप्लेनेशन, वो इससे पीछे वाली जो वीडियो है उसके अंदर मैंने दी हुई है, आप वो चेक कर सकते हैं। उसका मैं लिंक दे दूँगा ऊपर कार्ड्स में, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी आउट। सी आउट एक नेम स्पेस है, ठीक है, जो हमें जो यूज़ होती है कोई भी हमारा टेक्स्ट वगैरह स्क्रीन के ऊपर डायरेक्टली प्रिंट करवाने के लिए। वो टेक्स्ट हमें लिखना पड़ता है इन कोटेड कॉमास में। अब यहाँ मैं जो भी टेक्स्ट लिखूँगा वो सीधा टर्मिनल के ऊपर शो होगा या स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा। तो मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, अब हम इसको रन करके देखते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड, और ये आगे प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ये इसका मतलब है कि हमारा प्रोग्राम सारा सक्सेसफुली रन हो गया है। ठीक है, तो अब हम कोई भी की प्रेस करेंगे तो ये विंडो चली जाएगी। आपने एक और चीज़ नोट की होगी कि ये जो है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ये इसके साथ ही आ गया है, यानी इसको नीचे वाली लाइन में होना चाहिए था। तो इसका क्या सोल्यूशन है ये भी मैं बताता हूँ। आपने कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिखा है, ठीक है, तो जहाँ पर उसका कॉमास हैं, कॉमास के अंदर वाली साइड पे आप बैकस्लैश एन लिखते हैं, तो इसका मतलब है कि न्यू लाइन। एन मतलब न्यू लाइन, बैकस्लैश एन न्यू लाइन। ये वो स्लैश है जो एंटर के ऊपर की होती है ना, उससे ये स्लैश जो है ना ये हम लिखते हैं। ठीक है, एक स्लैश वो होती है जो क्वेश्चन मार्क वाली की के साथ होती है, ये वो नहीं है। ठीक है, ये वो स्लैश है जो एंटर वाली की के बिल्कुल ऊपर की होती है, उससे डाली जाती है ये स्लैश। ये स्लैश और एन, ये एक न्यू लाइन के लिए सिंटैक्स है। अब मैं F11 प्रेस करता हूँ तो ये अब नीचे वाली लाइन पे आ रहा है। ठीक है, सेम एज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो एंटर वाली की प्रेस करते हैं ना, ये भी उस तरह ही है। एक न्यू लाइन लेने के लिए हम यहाँ पे एंटर वाली की तो नहीं प्रेस कर सकते, लेकिन हमें हमारे कोड के अंदर एक स्लैश और एन ऐड करना पड़ता है कंपाइलर को बताने के लिए कि अब जो है ना हमें एक न्यू लाइन चाहिए। उसके बाद व्हाट इज़ हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम, इसको हेडर फाइल भी बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी भी बोलते हैं और लाइब्रेरी भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, अब हमारा जो कंप्यूटर है, ठीक है, या हमारा कंपाइलर जो है, उसने वही करना है जो उसको पता है। सो उसको कैसे पता है कि सी आउट जब हमने लिखा तो ये जो है टेक्स्ट स्क्रीन पे प्रिंट करना है, ये सारा कुछ बताया है इस डायरेक्टरी ने। ठीक है, ये पूरा एक कंप्लीट कोड है जो हमने अपने कोड के अंदर ऐड किया है। अगर हम इसकी डिक्लेरेशन पे जाएं तो अब देख सकते हैं ये आयोस्ट्रीम, ये पूरा एक कोड, ठीक है, ये पहले से हमें लिख के मिला हुआ है। इसका मकसद क्या है, इसके अंदर हमारे सारा जो कीवर्ड होते हैं, नेम स्पेसिस, सारी इसके अंदर हैं। सी आउट और सी इन की डिक्लेरेशन जो है वो इसके अंदर है। उसके बाद और भी बहुत सारे जो है ना वर्ड जो हम आगे यूज़ करने वाले हैं, उसकी सारी डिक्लेरेशन इसके अंदर है। सो इसको बोलते हैं डायरेक्टरी। अगर मैं इसको मिटा दूंगा यहाँ से, ये सपोज मैंने इसको मिटा दिया, ठीक है, अब मैं कोड को कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ F11, तो आप एरर में देख सकते हैं क्या एरर दे रहा है, सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। इसका मतलब ये है कि हमारे प्रोग्राम को, हमारे कंपाइलर को पता ही नहीं है कि सी आउट क्या है। कैसे पता लगेगा, जब हम हमारी वो डायरेक्टरी ऐड करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर पहले से ही डिक्लेयर किया हुआ है कि सी आउट क्या है, सी इन क्या है, ठीक है, और इस तरह के दूसरे वर्ड। तो यहाँ पे हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये हर प्रोग्राम के अंदर यूज़ होगी, हर प्रोग्राम में। उसके बाद व्हाट इज़ यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, इसकी भी मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये मैंने इसको मिटा दिया, अब F11 प्रेस करता हूँ। सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, ठीक है। सी आउट का जो काम था, ठीक है, जो इसकी वर्किंग है ना, वो इसके अंदर सेव है, ठीक है। आईओ स्ट्रीम जो फाइल लिखी गई है पहले से, डायरेक्टरी जो हमने ऐड किया, वो इसके अंदर सेव है, ठीक है। उसके अलावा सी आउट वर्ड एक ये यानी कि एक वर्ड है, कंपाइलर इसको जानता है, ठीक है। इसको बोलते हैं नेम स्पेस, ठीक है, नेम स्पेस। हम जितने भी वर्ड यूज़ करेंगे, जितने भी कमांड आगे यूज़ करेंगे, इन सबको बोलते हैं नेम स्पेस। तो
इसकी वर्किंग जो है इसके अंदर है, ठीक है, और कंपाइलर इसको जानता है, ठीक है। ये किसके अंदर है, ये नेम स्पेस है एक std उसके अंदर है। अब दो तरीके हैं, यहाँ तो हम std लिख के इसको बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूटर, ठीक है। ये जो दो डबल हम कामास यूज़ करते हैं इसको बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूटर। एक तो तरीका ये है कि हम जहाँ भी हम कोई नेम स्पेस यूज़ करें, ठीक है, तो उसके साथ हम std और डबल सेमीकोलन लगाएं। यानी कि अब अगर मैंने एक नई लाइन प्रिंट करनी है तो उसके लिए भी हम क्या लिखेंगे, std डबल कॉमा सी आउट, ठीक है। और मेरा चैनल का नाम मैं प्रिंट करता हूँ SOBN सोपान कैन कोड, ओके जी। ओ सॉरी, मैं डबल कोटेड कॉमास डालना भूल गया, तो वो मैं अब डालता हूँ। ये रे डबल कोटेड कॉमास। अब टेक्स्ट इस तरह का हो गया, यानी कि ये स्क्रीन पे प्रिंट होगा, ठीक है। पहले वाइट था, और यहाँ पे एंड लाइन /n, ठीक है जी। अब मैं F11 प्रेस करता हूँ। परमिशन का मसला दे रहा है। यहाँ पे आप देखें एक ये एरर है, परमिशन डिनाइड, ठीक है। ये क्यों आता है, ये तब आता है जब हमारा प्रोग्राम सी ड्राइव के अंदर सेव हो रहा हो। अगर अब मैं इसको कहीं और किसी और ड्राइव के अंदर सेव करूँगा तो ये एरर नहीं देगा। ये मैं इसको ई ड्राइव के अंदर सेव करने जा रहा हूँ। अब इसको दोबारा से करते हैं, अब चल गया। ये देखें अभी तो प्रिंट हो गया है, लेकिन क्या है, हमें हर जहाँ पर भी हमें सी आउट हम लिखेंगे, ये हम नेम स्पेस ये वाली यूज़ करेंगे, हमें उसके साथ std लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसका सल्यूशन क्या है, इसका सल्यूशन ये है कि हम ग्लोबली, इसको ग्लोबल स्कोप बोलते हैं। मेन फंक्शन से पहले जो जितना भी एरिया, इसको ग्लोबल स्कोप बोलते हैं, ठीक है। स्कोप क्या है इसका भी हम आगे इसको पूरा डिटेल के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। अभी मैं शॉर्ट ही बता रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए। तो इसका हल क्या है, हम यहाँ पर ही ग्लोबली जो है ना, हम डिक्लेयर कर दें कि यूजिंग नेम स्पेस, कौन सी नेम स्पेस हम यूज़ करने जा रहे हैं, std स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड, ओके। एंड दिस सेमीकोलन। हमारी हर स्टेटमेंट जो भी है वो एंड होती है इस सेमीकोलन के साथ, ठीक है। कोई भी C++ की लाइन है वो एंड होती है इस सेमीकोलन के साथ। हाँ, जहाँ पर हम फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हों वहाँ पर सेमीकोलन यूज़ नहीं होता। यहाँ पर हम एक फंक्शन डिक्लेयर करने जा रहे हैं, ठीक है। ये भी एक फंक्शन है, ठीक है, ये भी फंक्शन है, तो इसके साथ ये यूज़ नहीं होगा। जहाँ पर फंक्शन डिक्लेयर हुआ हो, या फिर हमने कोई डायरेक्टरी ऐड की हो #include, और हम यहाँ पे एक डायरेक्टरी ऐड की है, इसके साथ ही सेमीकोलन नहीं आएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको खुद ही पता लगता जाएगा कहाँ पर ये आना है और कहाँ पर नहीं आना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा। आप इसके साथ भी हो सकता है आप एक दिन एक कोड लिखें और फिर हफ्ते बाद आप कोड लिखने बैठ जाएं, तो आप इसके आगे भी हो सकता है सेमीकोलन ये डाल दें, हालांकि इसके आगे नहीं आता। अगर आप डालेंगे तो ये एरर देगा। उसके बाद मेन का मैंने आपको बता दिया, ये एक फंक्शन है, ठीक है। हमारा हर C++ का प्रोग्राम मेन फंक्शन से कंपाइल होना स्टार्ट होता है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट लाइन तो ये है, ठीक है, लेकिन हमारा कोड कंपाइल होना शुरू होता है यहाँ से, ठीक है, मेन की पहली लाइन से। यहाँ पर आएगा कंपाइलर जब कंपाइल करना शुरू करेगा, ठीक है। कंपाइल करने के लिए हम जो की यूज़ करते हैं वो है F11, ठीक है। F11 की है बिल्ड एंड रन की, बिल्ड एंड कंपाइल की और रन की, ठीक है। बिल्ड में कंपाइल होता है।
ये यहाँ पर, ठीक है। या तो इस बटन यहाँ पर आके इसको भी आप प्रेस करके, ठीक है, कंपाइल कर सकते हैं। अगर मैं इसको पकड़ूँ तो ये शो कर रहा है कंपाइल एंड रन, ठीक है, यानी पहले कंपाइल करेगा फिर रन करेगा। उसके बाद एक ये है, ठीक है, ये सिर्फ कंपाइल करेगा F9 से, F10 से रन करेगा जस्ट, और F11 से कंपाइल एंड रन। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप हर टाइम जब भी आपको रन करना है अपना कोड F11 दबाएं। उससे क्या होगा, आपने जो चेंजिंग्स की है ना वो दोबारा से कंपाइल होके फिर जो फाइनल रिज़ल्ट है वो आपको दिखाएगा, ठीक है जी। तो उसके बाद सिस्टम पास क्या है, अगर मैं इसको यहाँ से मिटा दूँ सिस्टम पास को, ठीक है, और अब मैं F11 प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ये पूरी एक डिटेल देता है। ये आपको नज़र आ रही होगी इसके ऊपर, टर्मिनल के ऊपर प्रोसेस एग्जीक्यूट आफ्टर, ये पूरी डिटेल देता है, ठीक है। तो मुझे ये डिटेल नहीं चाहिए, ठीक है। इस डिटेल को मिटाने के लिए मैंने सिस्टम पॉज यूज़ किया है। हाँ, कुछ प्रोग्रामर्स रिटर्न ज़ीरो भी यूज़ करते हैं, रिटर्न ज़ीरो, ठीक है। वो क्यों यूज़ करते हैं उसका भी आपको मैं बताता हूँ। ये ऐसा फंक्शन है जो किसी भी तरह की कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ठीक है। फंक्शन कब वैल्यूज़ रिटर्न करते हैं, जब उन फंक्शन से पहले हम कोई किसी किस्म का वेरिएबल यूज़ करें, ठीक है, वेरिएबल सॉरी डाटा टाइप यूज़ करें किसी भी किस्म की। तो जो फंक्शन रिटर्न करने हैं उनसे पहले जो फंक्शन कुछ रिटर्न करते हैं यानी ज़ीरो रिटर्न करते हैं, उनसे पहले इंट लिखा हुआ होता है, ठीक है। मैंने इंट नहीं लिखा, अब मैंने इंट लिखा है तो अब मुझे एक रिटर्न टाइप भी देनी पड़ेगी, रिटर्न ज़ीरो, ठीक है। इंट एक डाटा टाइप है जो कि जिसके अंदर इंटीजर आते हैं, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ इंटीजर आते हैं। तो मैंने नीचे ये भी फिर मैंने डिक्लेयर कर दिया कि रिटर्न क्या कर रहा है, ज़ीरो। ज़ीरो भी एक इंटीजर है, यानी कि हमारा प्रोग्राम हमें कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। बाकी इसकी पूरी डिटेल फंक्शन वाली जो वीडियो आएगी उसके अंदर आएगी, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है, सक्सेसफुली रन हो रहा है। यहाँ पे इसको वैसे ही मैं रहने देता हूँ, यानी कि हम कोई रिटर्न टाइप यूज़ नहीं कर रहे। तो अब मैं प्रेस करता हूँ F11, तो हमारा प्रोग्राम रन हो गया है। आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है, कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट के अंदर वो दे सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, और उसको हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, या आपको मैं कमेंट में उसका रिप्लाई दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और थोड़ी सी सपोर्ट दिखाएं वीडियोस को अपने क्लास फेलोज़ या जिन लोगों को प्रोग्रामिंग समझने में मुश्किल हो रही है उनको ये चैनल रिकमेंड करें, ठीक है, और ये वीडियोस उनके साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।